जी, मतलब ये इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इंडिया को कि बांग्लादेश आ रहा है, नहीं आ रहा। अब पाकिस्तान शोर मचा रहा है जी, 20 करोड़ का मुल्क और शायकीन क्रिकेट को जो है ना जी, बड़ा ज़ुल्म हुआ है। भाई इंडिया तो बार-बार आपको कहा है इंडिया ने और आईसीसी ने, आओ खेल लो, आओ खेल लो, आओ खेल लो। आपको 3 मौके दिए गए हैं बांग्लादेश को। कल भी 24 घंटे का टाइम दिया गया था परसों। लेकिन बांग्लादेश जो है आपने बड़ा स्टैंड किया है। मैं तो आपको कांग्रेचुलेशन बोलूँगा, मुबारकबाद दूँगा कि आपके बांग्लादेश ने बड़ा स्टैंड किया है और जो है उन्हें इंडिया ने बेइज्जत करके उसे बाहर निकाल दिया टी20 वर्ल्ड कप से। बेइज्जत करके जी मतलब ये आपको बाहर निकाल ये दिया है। क्या बात हुई यार, बेइज्जत कर दिया आपने, बार-बार बेइज्जत कहते हैं हमारी, मतलब बांग्लादेश अपने हक के ऊपर मतलब खड़ा 3 हुआ, रिक्वेस्ट उसको है, कुर्बानी दे दिया ऑलमोस्ट 3 पहले ही। रिक्वेस्ट की गई। तीनों रिजेक्ट कर दी पूरी दुनिया के सामने आईसीसी ने। और आईसीसी ने एंड में ये बोला हम अपने बोर्ड मेंबर्स के खिलाफ कोई अपील भी नहीं सुनेंगे और ना ही करेंगे कोई मुकदमा दर्ज। आप चुप करके बाहर हो। जब एशिया कप 2023 में हाइब्रिड मॉडल पे हो गया था ना, उस वक्त किसी ने साथ दिया? एशियन टीमों ने साथ दिया कि नहीं? एक ही वेन्यू पे करवाए, पाकिस्तान होस्ट है, उस वक्त साथ दिया। तो अब ठीक है, बांग्लादेश को रिप्लेस किया स्कॉटलैंड ने, गुड लक उनको। बांग्लादेश समझती है कि हम संभल सकते हैं, क्रिकेट हमारी चल सकती है। आईसीसी इवेंट ना खेलने के बावजूद भी वो स्टेबल है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, उन्होंने अपनी कंट्री को देखते हुए, अपनी इज्जत को देखते हुए डिसीजन लिया है। गया कि पाकिस्तान इज रिव्यूइंग हिज पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड कप 2026। खत्म, बहस खत्म हो गई कि क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल मौकफ नहीं आया या नहीं आएगा या नहीं हो, खत्म हो गई। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी है, क्लियर। उन्होंने ये कहा है कि हम प्राइम मिनिस्टर का इंतजार कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब का। जब वो आएंगे उनके साथ मशावरत की जाएगी, जो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे हम वो करेंगे, क्योंकि हम अपनी गवर्नमेंट के अंडर हैं, आईसीसी के अंडर नहीं है। पहली बात। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक देश आईसीसी में डिक्टेशन दे, जो वो कहे वैसा हो। और फिर जो हम लोग आमतौर पे बात करते हैं ना, कि भारतीय मीडिया अक्सर ये बात करता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, मगर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि बांग्लादेश भी एग्जैक्टली पाकिस्तान ही है। जैसा पाकिस्तान एक मेंबर है, वैसे बांग्लादेश भी एक मेंबर है। फैसला तो रावलपिंडी से जो भी ऑर्डर आएंगे वहीं पे होगा। तो भाई आप उनसे वैसे ही पूछ लीजिएगा। वो कहते जी वजीर आजम साहब बाहर हैं तो इस वजह से मैं वो नहीं करता, मतलब मजाक कर रहे हैं। पिछले कौन सी चीजों में आपने वजीर आजम शहबाज शरीफ को पूछा है कि भाई आप इसके अंदर वो पूछेंगे कि जी हमारी टीम जाएगी कि नहीं जाएगी, और उन्होंने क्या कहना? उनको तो जो आप बोल देंगे वो कहेंगे ठीक है सर, अगर मेरे कोई दस्तखत चाहिए तो मैं कर दूंगा। उनका वही काम है, और तो कुछ इसके बाद मतलब है क्या उसके पास? मोहसिन नकवी साहब ने भाईजान कहा है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की मांगे पूरी की गई हैं तो बांग्लादेश भी आईसीसी का मेंबर है, तो उसकी मांगे क्यों नहीं पूरी की गई? पाकिस्तान के अंदर इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी में बाईचांस सिक्योरिटी के इशू थे, तो भाई वहां पे रख दिया गया, दुबई के अंदर इंडिया के मैचेस रख दिए गए। तो भाईजान इंडिया इतनी पावर वाली टीम थी कि भाई आपको रखने पड़ने थे। इंडिया जैसे चाहता है वैसे करके दिखाता है, ये इंडिया की पावर है। भाईजान पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के इश्यूज थे, इंडिया में पे मैच दुबई के अंदर रखवाए और वहां पे भाईजान चैंपियन ट्रॉफी जीत के, पाकिस्तान की होस्टिंग चैंपियन ट्रॉफी जीत के इंडिया अपने घर में ले गया। मीडिया ने उनसे सवाल पूछा अब पीसीबी क्या करने जा रही है। मोहसिन नकवी ने कहा देखिए बात कुछ ऐसी है, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ज्यादती होने नहीं देगा। पाकिस्तान हरगिज बांग्लादेश के साथ ज्यादती होने नहीं देगा। हम बांग्लादेश को उनका हक दिलाएंगे, जो बांग्लादेश के लिए बेहतर होगा करेंगे, बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। ऐसे जिसे कहते हैं ना, उनके साथ नहीं होने देंगे। ज्यादती हुई है ही नहीं। क्या ज्यादती है? कोई लड़ाई नहीं है बांग्लादेश इंडिया की। फिलहाल पैसे ले रहा है मुस्तफिजुर रहमान, 9 करोड़, पाकिस्तान 27 करोड़ रुपया लिए, आईपीएल खेलने चले गए। उन्हें बोला भाई माजरत हम आपको नहीं खिला सकते हैं, आप वापस चल जाए। भाई आप निकल जाए इधर से, केकेआर वालों ने बोला निकल जाए, हम आपको खिला ही नहीं रहे। वो वापस चले गया तो इन्हें रोना शुरू कर दिया। इन्हें बोला हमारी सिक्योरिटी थ्रेट है। कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट? मुस्तफिजुर रहमान चले जाता तो कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। अफगानिस्तान आ रहा है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। न्यूजीलैंड आ रहा है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। पाकिस्तान ने 2023 का वर्ल्ड कप खेला, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। बांग्लादेश ने बायलैटरल सीरीज इंडिया में जाकर खेलता रहा, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। 2023 का वर्ल्ड कप खेला, फिर भी कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। वैसे आगे पीछे इंडिया के साथ मैच ही मैच और जफ्फियां डालते हैं। और अब जो मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खिलाया, फिर ये कहते हैं जी इंडिया ने हमारे साथ ज्यादती कर दी। कोई ज्यादती नहीं, ये ज्यादती है ही नहीं। ये फजूल का ढिंढोरा पीट रहे हैं, जो हमारे साथ ज्यादती हो गई है। और पूरी दुनिया को, हर बंदे को पता है कि कोई ज्यादती नहीं हुई है। ये एक बराबरी के ऊपर फैसला है, वोटिंग कराई गई है, वोटिंग में इंडिया जीता है। अगर बांग्लादेश से वोटिंग जीतता तो बांग्लादेश का मैचेस जो है श्रीलंका में होते हैं। लोग ही कॉन्सिडर ही नहीं कर रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। ऑस्ट्रेलिया बोला नहीं, उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है। इंग्लैंड वाले भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक हो, इनके साथ बाहर हो जाए। क्योंकि मतलब आकड़ आईसीसी को तो नहीं दिखानी है। हर बंदा डॉन है, अपने घर में डॉन है हर बंदा। Bangladesh Cricket Board, I believe, went way too political with this. जब मैं ये बात करता हूं तो बहुत सारे लोग चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं। 4 जनवरी को ये बात एक एब्सोल्यूट, वो कहते हैं ना राइटिंग ऑन द वॉल भी नहीं, ये गड़ी हुई थी जमीन के अंदर कि जो लेवरेज इंडिया पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान के पास था, उसी वजह से हाइब्रिड वर्सेस हाइब्रिड हुआ। वो लेवरेज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं है। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जब दो ऐसे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं,
ये बच्चे बच्चे को फैक्ट पता है कि फिस को सिक्योरिटी की वजह से नहीं निकाला गया. इट वाज अ रिएक्शन ऑन पब्लिक सेंटिमेंट एंड एवरीबडी नो व्हाई देयर इज अ पब्लिक सेंटिमेंट बिकॉज ऑफ द कम्युनल इश्यूज. और वो जो सारी वायलेंस हो रहा है उसके ऊपर एक एब्सोल्यूट लोगों का यह एक रिएक्शन था, उसकी वजह से वो फिस का मामला हुआ. कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, आईसीसी ने ज्यादती करी और हमारी सरकार जो बोलेगी वो फैसला होगा. हम किसी आईसीसी को नहीं जानते. बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड बोल दिए उन्होंने और साफ कहा है जो हुकूमत पाकिस्तान मतलब सरकार जो कहेगी कि खेलना है तो खेलेंगे, नहीं खेलना तो नहीं खेलेंगे. फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास ABC सारे प्लान है. इसके अंदर हर सवाल का जवाब है जो आपके और मेरे मन में है कि अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो खुदा ना खासा कहीं पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी कोई बड़ा एक्शन तो नहीं लेगा, मामला आगे तो नहीं बढ़ जाएगा, चीज़ें ये तो नहीं हो जाएंगी, वो तो नहीं हो जाएंगी. उन्होंने कहा सारी प्लान है हमारे पास. लाइक आईसीसी क्या करेगा वो भी देख लेंगे. इसका मतलब मैं ये ले रहा हूँ. और पाबंदी लगाएगा तो उसका भी देख लेंगे. और अगर कोई हेयरिंग में जाना पड़ा वो भी देख लेंगे. और हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो हम क्रिकेटिंग सेंस में क्या करेंगे वो भी देख लेंगे. बट हम करेंगे वो जो हमारी सरकार कहेगी. अब पाकिस्तान इस टाइम मतलब चुप है. माशाल्लाह पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया मेरे नजदीक तो कि भाई पाकिस्तान चुप करके बैठा हुआ है और बैठना चाहिए भी था. हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं बनता है कि भाई हम अगर बांग्लादेश बाइकआउट कर रहे हैं मींस पाकिस्तान बाइकआउट कर रहे हैं. बिल्कुल नहीं करना चाहिए. पाकिस्तान शुड प्ले क्रिकेट. ना ही पाकिस्तानी अवाम इस फैसले को मंजूर करेगी कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप बाइकआउट करे. पाकिस्तानी अवाम को कोई गर्ज नहीं है. बांग्लादेश के साथ मतलब मैंने दोबारा बोला आपके ताल्लुकात को 4 दिन पहले दोबारा अच्छे हुए हैं. इट मींस आप T20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट कर दें. ठीक है जी. और पाकिस्तान नहीं बाइकआउट करेगा. मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल चुप है. वो नजरसानी अभी तक चल रही है मोहसिन नकवी की. हमने एक दफा बोल दिया था सपोर्ट करने के लिए कि हम बाइकआउट करें, लेकिन कोई बाइकआउट नहीं है पाकिस्तान की तरफ से फिलहाल. पर पाकिस्तान खेलने जाएगा. और इंडिया देखिए जी मतलब इंडिया इस टाइम ये इंडिया की पूरी स्ट्रेटजी थी. उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ बांग्लादेश को बाहर निकाल दिया. और अब आप चीमा साहब दूसरी तरफ देखें इंडिया की टीम बड़ी मजबूत है T20 में. ये इंडिया अब जा रहा है जीतने T20 वर्ल्ड कप. ऑलमोस्ट मतलब कि 95% चांसेस हैं कि भाईजान इंडिया जीतेगा T20 वर्ल्ड कप. और हमने मई में भी उनको जो है वो हराया है. क्रिकेट में नहीं हराया, वो कहते हैं जंग में हमने हराया है. ये दावा भी उन्होंने किया है. मई वाला जिक्र वो कुछ करे या ना करे, लेकिन मई का जिक्र शहबाज शरीफ और ये जितने भी कड़े हो जाते हैं तो ओ भाई उससे निकल आओ ना. क्रिकेट में अगर हम उनके साथ खेलते तो हम क्रिकेट में उनको हराएं इंडिया को, अच्छी बात है, और सही जबरदस्त तरीके से हराएं तो तब मजा आएगा. वो जंग भाई फौज का काम है, क्रिकेट प्लेयर्स का काम है, सियासत जो है सियासतदानों का काम है. यहाँ पे सब गड़बड़ है, सब मिक्स करके ना कुछ पता नहीं अजीब किस्म की डिश बनाई गई है. अंदर भी पाकिस्तान ने 3 दफा इंडिया में आके वर्ल्ड कप खेल लिया हुआ है. इसके साथ 2011, 2016 और 2023 के अंदर पाकिस्तान ने आके इंडिया में वर्ल्ड कप खेल लिया हुआ है. ये सब कुछ होने के बावजूद जबकि पाकिस्तानी कोई प्लेयर आईपीएल नहीं खेलता, कोई बायलैटरल नहीं होती, उनके दरमियान जंगे भी चलती है, तो फिर क्यों बांग्लादेश जो कि हर साल आईपीएल भी खेलता है, सीरीज भी खेलता है, उसको सिक्योरिटी कंसर्न इतना कैसे हो गया जो पाकिस्तान से ज्यादा हो गया? पॉइंट तो था. शुक्र करें चीमा साहब कि पाकिस्तान बोर्ड ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम भी बाइकआउट करेंगे, वरना बड़ी आसानी से आपको बाहर कर देना था और किसी और टीम को ऐड कर लेना था आसानी. और क्योंकि आपका मतलब अगर आप कहते हैं ना कि हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं तो आपका जो मुकदमा होना था, आप जो बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं, आईसीसी मंजूरी नहीं करता. भाई पहले ही आपकी मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे है, पहले ही आप आईसीसी से फेवर ले चुके हैं, फिर आपने किस चीज का बाइकआउट करना है? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, ये एक बेबुनियाद बाइकआउट होता है इंडिया का. वैसे ही आपके मैच सारे श्रीलंका में, तो पाकिस्तान एक समझदारी के चले मुजाहरा कर ही लिया है, अच्छी बात है, हम बाइकआउट नहीं करेंगे. बांग्लादेश बाहर हो चुका है, स्कॉटलैंड अंदर आ चुका है, इंडिया रेडी है जीतने के लिए. आप जी साहब देखें अब आगे बांग्लादेश देखें, बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ खेल भी नहीं पाएगा, ना वो खेल सकते हैं ना वो खड़े हो सकते हैं. कोई भी दुनिया की कंट्री बांग्लादेश के साथ नहीं खड़ी हुई सिवाय पाकिस्तान के, और ना ही खड़ा होना चाहिए कोई चाहता है. और बांग्लादेश इस टाइम बाहर चुप करके बैठे हुए, और दोबारा उनकी बोर्ड मीटिंग बुला ली गई है. अब हम क्या करें? आफ्टर ये दूसरी अभी थोड़ी देर पहले मुस्तरद की गई है, रिएक्शन हुई है, उनकी रिक्वेस्ट की है, अब उनके दोबारा बोर्ड मेंबर बैठे हैं बांग्लादेश के. अब क्या करें यार, हमारे साथ तो ये हमारी गेम हमें उल्टी पड़ गई है. वो सोच रहे थे जी आईसीसी हमारी बात मान लेगा, और पाकिस्तान की तरह उनके भी मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे होंगे. ये बांग्लादेश ने मुझे हैरान की, मतलब सोच भी कैसे लिया कि इंडिया के खिलाफ वो हाइब्रिड मॉडल पे खेल सकते हैं. हाइब्रिड मॉडल पे खेलना इंडिया के खिलाफ, इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा हो तो ये कोई इजी काम नहीं है, कोई आसान काम नहीं कि आप कोई भी मुंह उठाया और बोले हमने हाइब्रिड मॉडल पे खेलना है. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रिएक्ट चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं. दोस्तों, ये अब ऑफिशियल हो चुका है कि बांग्लादेश आने वाले T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है और स्कॉटलैंड को आईसीसी ने टूर्नामेंट ज्वाइन करने का इनविटेशन लेटर भेज दिया है. और इसी के साथ बांग्लादेश का वर्ल्ड कप खेलने का सपना और अकड़ दोनों तबाह हो गया है.
दोस्तों यही होता है जब कोई औकात से ज़्यादा बातें करता है। इनकी बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं है, ना ही इनकी टीम की कोई परफॉर्मेंस, लेकिन मुंह उठाकर इंडिया से लड़ने आ गए थे। ये लोगों ने पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होकर बिना सोचे समझे ये डिसीजन ले लिया, लेकिन इनको अंदाज़ा भी नहीं था कि इनका प्लान इन्हीं पे बैकफायर हो जाएगा। अब बांग्लादेश ने अपने क्रिकेट रिलेशंस इंडिया के साथ खराब कर दिया है, जिसका भारी नुकसान उनको उठाना पड़ेगा और बहुत कम चांस है कि उनकी क्रिकेट बोर्ड सरवाइव कर पाएगी। इसी के साथ साथ आईसीसी ने भी इनके ऊपर बैन और हैवी फाइन लगा सकता है, साथ ही उनका रेवेन्यू भी डिक्रीज हो सकता है। लेकिन इस बात की मिर्ची सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को लग रही है। वो खुद का गुस्सा इनडायरेक्टली बांग्लादेश के थ्रू इंडिया के डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद तो सामने से इंडिया के अगेंस्ट जा नहीं सकते, क्योंकि उनको भी पता है कि इंडिया के अगेंस्ट जाने का नतीजा क्या होता है। उन्हीं के दम पर बांग्लादेश ने आईसीसी से पंगा लिया था, लेकिन अब वो बड़े ही चालाकी से मुकर गए हैं। उनके बोर्ड का कहना है कि उनके प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे कि नहीं, पर वो अभी भी मानते हैं कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है। लेकिन ये लोग सिर्फ बांग्लादेश को दिखाने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं, ये हम सभी को पता है। वो कभी बॉयकॉट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि इसका उनको कितना नुकसान हो सकता है, और पाकिस्तानी सिर्फ पैसों के भूखे हैं। और ये लोग भी ज़्यादा ना उछले तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर आईसीसी को गुस्सा आ गया तो अगली बारी इनकी होगी। आपका इस बारे में क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।